नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में कीर्ति। वक्त हो चला है यूपी 75 पर एक नजर डालने का। 10 माह बाद अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी, कृषि कानूनों पर दिया बयान। सीएम योगी ने किया मेले परिसर का निरीक्षण, बोले खिचड़ी चढ़ाने आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या। कोरोना वैक्सीन के विरोध में बरसे भाजपा विधायक संगीत सोम, बोले जिन्हें अपने देश पर भरोसा नहीं दूसरे देश चले जाएं। वाराणसी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा भाजपा से झूठी कोई पार्टी नहीं। पूर्वांचल को लेकर भिड़े अखिलेश यादव व असदुद्दीन ओवैसी, साधा एक दूसरे पर जमकर निशाना। उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस की किरकिरी, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका। औरैया में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी सपा एमएलसी कमलेश पाठक, गिरेगा घर, बिकरू कांड के आरोपियों की खुलेगी हिस्ट्री शीट। यूपी में पहुंची 1.40 लाख डोज वैक्सीन, प्रदेश को पहले चरण में कुल 10.55 लाख डोज वैक्सीन का हुआ है आवंटन। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक लखनऊ तलब, अखिलेश यादव ने आज ही अहम बैठक की। अयोध्या में महंत परमहंस दास ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने के लिए की 5 करोड़ देने की घोषणा। आप विधायक सोमनाथ पर स्याही फेंकने वाले को रायबरेली में मिले 51,000 का इनाम। वाराणसी में पुलिस ने किया 15 टन थाई मांगुर के बच्चे बरामद, ड्राइवर सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। प्रयागराज में कोरोना वायरस के संक्रमण में आई और कमी, जिले में मिले 14 नए पॉजिटिव केस। बुलंदशहर जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में आबकारी विभाग, अवैध शराब के कारोबार में लिप्त। अठारह फरवरी को यूपी का बजट लाने की तैयारी में योगी सरकार, अयोध्या पर होगा खास फोकस। ओवैसी के निशाने पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी, बोले आजमगढ़ से फूंक दिया है यूपी चुनाव का बिगुल। यूपी के मऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंके पुलिस वाहन। गोरखपुर महोत्सव के मंच पर दिखेगा जलवा, सीएम योगी की मौजूदगी में होगी शो की शुरुआत। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत, 779 मरीज ठीक होकर लौटे घर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई आज। 30 सितंबर 2020 के फैसले को दी गई थी चुनौती।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड से नहीं है राहत, रात में 4.4 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा। मेरठ में राम मंदिर जन जागरण रैली के दौरान टकराव, भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच हुई भिड़ंत। अखिलेश का सरकार पर हमला, कहा सरकार बताए बुलडोजर कहां चलाना चाहिए। जिनके घर के नक्शे पास नहीं है उनके घरों पर या फिर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के घरों पर। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में बस को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। इस दौरान कार सवार लोग ने बस के चालक और परिचालक को जमकर पीटा। अलीगढ़ में बने 300 साल पुराने जामा मस्जिद सहित और जगहों को हेरिटेज इमारतों में किया गया शामिल। अब स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जाएगा। अलीगढ़ में प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की जा रही आम जनता को ट्रैफिक से निजात दिलाने की कोशिश। औरैया में राम मंदिर निर्माण को लेकर आरएसएस के द्वारा निकाली गई विशाल रैली, जिसमें सैकड़ों बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बहराइच में 6 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों ने की संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग। प्रदेश में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत का बढ़ रहा सिलसिला। हमीरपुर में एक हुई कई कौओं की और बत्तखों की मौत। जालौन में राजमिस्त्री की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या का खुलासा करते हुए टीम ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जालौन के एट थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले लापता हुई बच्ची का शव तालाब में हुआ बरामद। घटना के बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। यूपी में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पहली खेप पहुंची राजधानी लखनऊ। इसे लेकर अमौसी एयरपोर्ट पर जारी किया गया था अलर्ट। मथुरा में थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक व्यापारी के साथ हुई लूटपाट। गाड़ी सवार बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए कैश लूटकर हुए फरार। बर्ड फ्लू को लेकर सभी में खौफ। गोरखपुर में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। चिकन के रेट में दिखने को मिली भारी कमी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे सुल्तानपुर। इस दौरान नगर उन्होंने पालिका परिषद द्वारा पटरी गुमटी वालों को हटाए जाने पर दी प्रतिक्रिया। सुल्तानपुर में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस ने बोला हमला। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई एक रैली में कई बड़े प्रोफेसर और शिक्षक व डॉक्टर हुए शामिल। साथ ही रैली में कन्या भ्रूण हत्या पर लोगों को दी गई जानकारी। औरैया के जैतापुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में ईंट के भट्टे पर काम करने वाली एक महिला ने लगाया लोगों पर जबरदस्ती और मारपीट करने का आरोप। इसको लेकर पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीएसए कॉलेज मथुरा के एलएलबी द्वितीय वर्ष के सारे छात्र पहुंचे आगरा, जहां उन्होंने दोबारा एग्जाम रिजल्ट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन।
लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में अवैध शराब को लेकर चलाया जा रहा अभियान। इस अभियान के दौरान पुलिस ने करीब 3000 लीटर शराब की बरामद। उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व प्रधान के भतीजे की गोली मारकर हत्या। नाराज गांव वालों ने पुलिस पर किया हमला। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 अपराधी और घायल, पुलिस ने असलहे किए बरामद। उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए नियम तय। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन, फोटो आईडी जरूरी। उत्तर प्रदेश में विवेकानंद जयंती पर हावी हुई राजनीति। बीजेपी के उद्यमी सम्मान के जवाब में सपा का युवा घेरा। ओवैसी के निशाने पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी। बोले आजमगढ़ से फूंक दिया है यूपी चुनाव का बिगुल। किसान आंदोलन पर बोले साक्षी महाराज, कृषि कानूनों का विरोध नहीं, सीएए, एनआरसी और 370 का छलक रहा दर्द। उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी को आधी रात से खत्म हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश के इटावा में मिले एक साथ 30 मरे हुए कौवे। बर्ड फ्लू की आशंका। उत्तर प्रदेश में माला लेकर खड़े रह गए समर्थक, लेकिन नहीं रुका एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी का काफिला। यूपी के सोनभद्र में स्कूल बस और कैश वैन की आपस में जोरदार टक्कर, कई छात्र घायल। वाराणसी में 15 टन थाई मांगुर मछली बरामद। पश्चिम बंगाल से ट्रक से ले जा रहे थे हापुड़। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर जारी की चेतावनी। उत्तर पश्चिमी सर्द हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, चलेगी शीतलहर। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने 10 माह बाद मथुरा वापस लौटकर बीजेपी सांसद ने किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को बताया अच्छा कदम। पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। बोले 1000 एफआईआर क्यों ना हो, उठाते रहेंगे स्कूल अस्पताल का मुद्दा। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा संतों ने भारतीय संस्कृति को बचाया, पहले दिन फिट इंडिया की दिखी झलक। अखिलेश यादव ने सभी सपा विधायकों को लखनऊ किया तलब। आज सुबह 10 बजे की विधायकों के साथ बैठक, जरूरी योजनाओं पर हुई चर्चा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नए किराएदारी अध्यादेश 2021 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी। मनमाने ढंग से नहीं बढ़ेगा किराया। यूपी मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, शीतलहर एक बार फिर से दिखा सकती है अपना प्रकोप। राजधानी लखनऊ में भी बड़ा बर्ड फ्लू का खतरा। जू में पक्षी बाड़ों की सैर पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में सरकारी ही नहीं प्राइवेट नौकरी भी दिलाएगा सेवा योजना विभाग। 40,000 पदों पर कर सकते हैं आवेदन।
खिचड़ी मेले को लेकर 3 दिन तक बदली रहेगी गोरखपुर की यातायात व्यवस्था। गोरखनाथ मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे वाहन। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 511 नए केस। इस दौरान 779 मरीज हुए रिकवर। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा सपा सरकार में यूपी आने से 12 बार रोका। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में स्नान के लिए लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। हरिद्वार जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ माघ मेले में आए संतों में आक्रोश। बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौनी बाबा ने शुरू किया अनशन। उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। पीआरवी और जेपी ग्रुप की गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। बागपत में दिन दहाड़े युवक की हत्या। छेड़छाड़ से शुरू हुई रंजिश। खून के बदले किया खून खराबा। उत्तर प्रदेश में आदिवासी युवक पर भालू का हमला। गंभीर हालत में बीएचयू रेफर। उत्तर प्रदेश में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर 5 लड़कों ने किया ब्लैकमेल। गैंगरेप के बाद किया वायरल। यूपी के गोरखपुर में लापता छात्रा का मामला। कर्नाटक के युवक पर अपहरण और लव जिहाद का केस दर्ज। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले भी शीतलहर की चपेट में। पड़ेगी हाड़ कपा देने वाली ठंड। किसान आंदोलन पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। जिद और हट धर्मिता से नहीं चलता देश। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।